जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स अकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर से जितने भी 1 मार्क्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बन रहे हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से सुरक्षा का अर्थ बताइए। हमें बताना है सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। पहला, शक्ति संतुलन। दूसरा, निशस्त्रीकरण। तीसरा, खतरे से आज़ादी। चौथा, आतंकवाद से आज़ादी। तो बच्चों, जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, खतरे से आज़ादी। जो सुरक्षा का सामान्य अर्थ होता है उसे खतरे से आज़ादी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, किस सुरक्षा नीति का उपयोग युद्धों की आशंका को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन 1 अपरोध, ऑप्शन 2 निशस्त्रीकरण, ऑप्शन 3 आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरोध। ठीक है, ये क्या है, सुरक्षा की नीति है जिससे हम क्या करते हैं, युद्धों की आशंका को रोकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सुरक्षा की कितनी अवधारणाएं हैं। तो बच्चों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सुरक्षा की अवधारणाएं हैं वो 2 हैं। ठीक है, एक पारंपरिक बोल सकते हो आप, पारंपरिक, और एक गैर पारंपरिक या फिर अपारंपरिक भी बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस वर्ष चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ऑप्शन क 1947 से 48, ऑप्शन ख 1962, ऑप्शन ग 1965, ऑप्शन घ 1971। तो बच्चों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। 1962 में चीन ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2020 में विश्व में कौन सी महामारी फैली थी। तो ये तो आपको सबको पता होगा, वर्ष 2020 में बच्चों कोविड-19, जिसे आप कोरोना वायरस कहते हो, ठीक है, ये फैली थी। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत खतरों के नए स्रोत हैं। हमें ये बताना है अपारंपरिक। ठीक है, इसके अपारंपरिक जो खतरे हैं उनके नए स्रोत क्या हैं। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन 2 वैश्विक गरीबी, ऑप्शन 3 स्वास्थ्य महामारियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका आंसर, क्योंकि उपरोक्त जो हैं ये सारी क्या हैं, जो अपारंपरिक अवधारणा है सुरक्षा की उसके जो हैं सारे नए खतरे हैं ये। ठीक है, जिसमें आपकी आतंकवाद, वैश्विक गरीबी, जितनी महामारियां हैं। प्रश्न नंबर 7, सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में क्या नहीं आता है, हमें यह बताना है। पहला निशस्त्रीकरण, दूसरा अस्त्र नियंत्रण, तीसरा विश्वास बहाली, चौथा शस्त्रीकरण। तो बच्चों, जो इसमें नहीं आएगा वो आएगा शस्त्रीकरण, क्योंकि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत इन तीनों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन शस्त्रीकरण करके नहीं। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थान भरने बच्चों। पहला, विध्वंसकारी शस्त्रों को नहीं बनाना और उसको कम करना एवं उस पर नियंत्रण करने की नीति को हम क्या कहते हैं, निशस्त्रीकरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, निशस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो। जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा देती है उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, सामाजिक सुरक्षा कवच। तो ये वाला भरना है आपको। तीसरा है डैश तथा डैश पारंपरिक सुरक्षा के 2 मुख्य तत्व हैं। तो देखो, एक तो शक्ति संतुलन है, ठीक है, शक्ति संतुलन। दूसरा है गठबंधन। ठीक है, कई देश क्या कर सकते हैं, गठबंधन बना करके क्या कर सकते हैं, अपना शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। चौथा, HIV एड्स से संक्रमित लोगों में 2/3 लोग जो हैं वो कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं बच्चों। कहाँ के हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्या है, HIV एड्स के लोग, पॉजिटिव लोग रहते हैं। 5, किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए व्यवस्था को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा सरकार। क्या आएगा, सरकार कहते हैं। ठीक है। 6, जो लोग राष्ट्रीय सीमा के
अंदर अपना घर बार छोड़ चुके होते हैं उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कहते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से विस्थापित। 6 जो लोग राष्ट्रीय सीमा के अंदर अपना घर बार छोड़ चुके होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें बच्चों क्या कहा जाता है, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कहा जाता है। ठीक है, ये आप भर सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। 7वां, डैश राजनीतिक मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। तो जो 7वां व्यक्ति और सभा करने की जो आज़ादी है वो क्या आता है, मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रिक्त स्थान जिन। प्रश्न नंबर 9, अमेरिका और सोवियत संघ ने निम्न में से किन संधियों पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए एंटी होगा यहाँ पर, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। ऑप्शन 2 सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। ऑप्शन 3 परमाणु अप्रसार संधि। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर क्या किया था, अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे ताकि जो हथियार निर्माण है उनको कम किया जा सके। प्रश्न नंबर 10, वाक्य को सही करके लिखना है हमें इसमें। पहला है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित है। तो ये क्या है, ये तो गलत है। सही क्या होगा इसकी जगह, देखो सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है वो सिर्फ सैन्य खतरे से संबंधित नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। दूसरा, मैड काऊ महामारी के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्गे का निर्यात बंद करना पड़ा। तो ये क्या है, मैड काऊ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही हो जाएगा बर्ड फ्लू। क्यों, मुर्गा तो एक बर्ड में आता है ना, जबकि काऊ एक एनिमल है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन बाहरी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत घटक हैं। पहला सैन्य शक्ति, दूसरा शक्ति संतुलन, तीसरा गठबंधन बनाना, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, उपरोक्त सभी क्या हैं, सुरक्षा के परंपरागत घटक हैं। ठीक है, सुरक्षा के परंपरागत घटक हैं ये सारे। प्रश्न नंबर 12, अलकायदा के संगठन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब किया, हमें ये बताना है। ऑप्शन 1 11 सितंबर 2001, ऑप्शन 2 10 जनवरी 2003, ऑप्शन 3 15 अगस्त 1990, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को क्या किया था, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। ठीक है, जो किसने किया था, अलकायदा ने। प्रश्न 13, निम्न में से भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक कौन से हैं। हमें भारत की सुरक्षा के नीति के जो घटक हैं वो बताने हैं कि भारत जो है अपनी सुरक्षा कैसे स्थापित कर सकता है। ऑप्शन 1 सैन्य क्षमता में वृद्धि करके, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि करके, ये भी सही है। ऑप्शन सी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, ये भी महत्वपूर्ण घटक होता है सुरक्षा का। तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये क्या हैं, भारत की सुरक्षा रणनीति के सारे घटक हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित का विस्तृत रूप लिखो। पेपर में कई बार एग्जामिनर हमें फुल फॉर्म लिखने के लिए दे देता है। इस चैप्टर में कई सारी फुल फॉर्म हैं जो आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला CTBT, जिसकी फुल फॉर्म है व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, इंग्लिश में बोलेंगे कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। दूसरा IAEA, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में कहेंगे इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तीसरा है START, जिसकी फुल फॉर्म है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। चौथा है हमारे पास SALT, जिसको हिंदी में कहते हैं सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। पांचवा है हमारे पास NPT, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, इंग्लिश में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। छठा SARS, इसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। सातवां CWC, जिसको कहते हैं रासायनिक हथियार संधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन। आठवां है BWC, जिसको जैविक हथियार संधि
कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ये हमारी कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा सुरक्षा का पारंपरिक रूप है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए निशस्त्रीकरण, ऑप्शन बी अस्त्र नियंत्रण, ऑप्शन सी विश्वास की बहाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या हैं, ये सुरक्षा का पारंपरिक रूप हैं सारे, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित संधियों में से निशस्त्रीकरण से संबंधित संधि के सही विकल्प को चुनना है हमें। 1 1992 में रासायनिक जैविक हथियार संधि हुई थी, ठीक है। 2 NPT, तीसरा 1972 में जैविक हथियार संधि। 4 क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो नहीं है निशस्त्रीकरण संधि में, ये तो पर्यावरण से संबंधित हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का इसका सही हो जाएगा 1 2 3, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं ये क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के समक्ष कौन सी सुरक्षा की चुनौती गौण है। सबसे गौण का मतलब सबसे प्रमुख सुरक्षा की चुनौती उनके समक्ष क्या है। देखो, का इन देशों के समक्ष अलगाववादी आंदोलनों से खतरा है, बिल्कुल। ख इन देशों के बीच सीमा विवाद है, ये भी है। घ भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर सहयोग और सलाहकार की नीति थी। घ इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी पड़ती है। तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर सहयोग और सलाहकार की जो नीति है वो अपना रखी है, ठीक है। यही सुरक्षा की इनके अंदर क्या है, गौण, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या सम्मिलित है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन 2 मानवाधिकार, ऑप्शन 3 वैश्विक निर्भरता, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी क्या हैं, ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या भी इसी में आ जाएगी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, चैप्टर नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। बच्चों आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।